हेलो एवरीवन, मैं सुनीति इंटरनेशनल फाउंडेशन से रुचा जूने जो कि पाली डिपार्टमेंट हेड कर रही हूँ, जो कि सूत्र ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट है। और हमारे हाथ में यहाँ पे वज्रछेदिका प्रश्ना पारमिता सूत्र एज इट इज ट्रांसलेटेड बाय आवर ओन फाउंडर डॉक्टर लिम स्योजिन ये है। और हमने इसको प्रिंट किया है पाम लीफ पर, जिसको एंशियंट और पुराने प्राचीन जमाने में ताड़पत्री ऐसे बोला जाता था। तो सुन्नति इंटरनेशनल का सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन दिस इज इनिशिएटिव कि ये प्राचीनतम जो कला है उसका जतन कैसे किया जाए, क्योंकि गिने चुने लोग ही इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और उनमें से एक हमारे साथ आज है सत्यनारायण दास जी, जो कि ओडिशा से उनकी उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। वेलकम सत्यनारायण दास जी। यस, तो प्लीज आप आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सत्यनारायण दास है। पिताजी का नाम चंद्रशेखर दास है और हम ओडिशा पुरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ये पाम लीफ में हम काम करते हैं। ओके, तो आपका सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन में डॉक्टर लिम सर के साथ फर्स्ट टाइम कब इंटरेक्शन हुआ, ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ है? आई एम एक्साइटेड टू नो। सो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो हम डॉक्टर राजेश सर से मैंने पूना में साक्षात हुई थी और उसके बाद मेरे को उन्होंने इनवाइट किए थे अपना गया जो रिट्रीट था वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने पाम लीफ पे एक अपना डायमंड सूत्र हाथ में लिख के तो मैंने डॉक्टर लिम को प्रेजेंट किया था। वहीं पे डॉक्टर लिम के साथ साथ मेरा साक्षात। आप कितने पुरखों के जमाने से, क्योंकि ये ताड़पत्री बोलते हैं ना इसको हिंदी में, हाँ। तो ये कितने सालों से आप ये करते आ रहे हैं और आपके पुरखों से ये चलती हुई, क्योंकि ये आजकल देखा नहीं जाता है, ये इट्स रेयरली सीन आर्ट। सो हम उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये तो मेरे को जैसा ही पता है, ये ग्रैंडफादर से हम मतलब पिताजी से मैं ऐसे चलते आ रहे, और पिताजी ने इसको डेवलप किया था और उनको इस काम में 93 में नेशनल अवार्ड मिला था और 89 में स्टेट अवार्ड मिला था और 95 में अपना हरियाणा गवर्नर ने कलाश्री अवार्ड दिया था। तो उन्होंने इसको बहुत सारे इसमें रिसर्च करके उसको डेवलप किया हुआ। ओके, सो आपने सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन टाइप से पहले कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है? मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में काम किया है। वो अहमदाबाद सनमार्ग प्रकाशन करके एक ट्रस्ट है, उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे को 15 साल लगा उनका प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए। वो पूरा 45 आगम मैंने 27 सेट बना के उनको दिया है और उसमें 350 कारीगर काम करते थे। उनको मैंने ट्रेंड करके तैयार किया था। ओके, तो जैसे कि हम अभी हमारे हाथ में जो वज्रछेदिका डायमंड सूत्र है वो ओपन कर रहे हैं, होप यू कैन सी इट। तो ये तो हमने नीम की जो बार्क है उसके ऊपर प्रिंटेड टाइटल है, और फिर हमारा ये पाम लीव्स के ऊपर हम फर्स्ट पेज आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। दिस इज ट्रांसलेटेड टू चाइनीज फ्रॉम संस्कृत बाय त्रिपिटका आचार्य कुमार जीव, translated to English from Chinese by Dhanachara Nagajiva. There is no attempt at interpretation or any explanation of the sutras by the translator. ये हाथ में लेने के बाद ये एक बहुत प्रीमियम फील करता है और एक रिचनेस आप अनुभव करते हो अपने आप में ही। तो हमने, जैसे कि आप देख सकते हो, this is printed, Diamond Sutra has 33 chapters and it has been printed over here like this. So हमारा तो ये टेक्स्ट है। तो आपने जिसके ऊपर काम किया है वो टेक्सचुअल है या कुछ अलग भी है? नहीं, हम एक आयरन नीडल से उसको कार्बिंग करते हैं। वो कार्बिंग करने के बाद उसके ऊपर पूरा कलर बोल दिया, जैसे कि ये अभी ये ऐसे इसको कार्बिंग किया हुआ है। इसमें क्या होता है, पहले कार्बिंग करने के बाद इसमें पूरा कलर बोल दिया जाता है, फिर पानी में उसको धो देते हैं
जो कार्विंग होता है उसी के अंदर रह जाता है, बाकी सब छोड़ जाता है। तो हमने इसके ऊपर टेक्नोलॉजी यूज हाँ, करके या दिस इज लेजर प्रिंटेड। हमारा अमरावती में यूनिट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसको लेजर प्रिंट कर रहा है, बट एज आई कैन सी हियर आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब हाथ से बनाया गया है? हाथ से बनाया गया है और कार्विंग हुआ है एक आयरन Wow. मेटल से। वाओ, सो ऑल दिस इज मेड अप with hands only, no technology नो used. टेक्नोलॉजी। Wow, so this is looking so intricate here. इन्होंने ना सिर्फ टेक्स्ट ऐड किया है बल्कि इन्होंने बीच में जो सिंबल्स है, आई थिंक सो दिस इज सम जैन स्क्रिप्ट हियर इन प्राकृत, Yeah. एंड द सिंबल्स आर आल्सो कार्व्ड एंड इट्स सो नेचुरल। तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है वैसे? मिनिमम 7-8 साल, 800 साल। 800 साल? या ओ रियली? यस। सो अभी जो हमने पाम इसके ऊपर प्रोसेसिंग आप कैसे करते हो इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए? उसको पहले तो पेड़ से काटा जाता है, फिर उसमें धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं। एक बड़ा ये बाउल लेके उसमें पानी डालते हैं, उसमें हल्दी, हरिड़ा और नीम का पत्ता डाल के उसको हम बॉईल करते हैं। फिर उसके बाद उसको धूप में सुखाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर लिखा जाता है। सो दिस इज वन, ये जो आपने ये तैयार किया है वो एक बारी में ही करना पड़ता है या एडिट करना होगा इसको कुछ? नहीं, उसमें तो आप गलतियां मतलब सुधार नहीं सकते। हाँ, समझो आप कोई काना मात्रा आपने छोड़ दिया तो उसको आप सुधार सकते हैं, लेकिन अच्छा। कुछ लाइन आपने छोड़ दिया तो पूरा पत्ता रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें आप मिस्टेक अलाउ नहीं है। इसमें नो मिस्टेक्स आर अलाउड हियर, but with this technology we can replace one of the palm leaves if we have printed some. हमने कुछ अगर रॉन्ग भी किया है तो ये कर सकते हैं। एंड ये बहुत बढ़िया, बहुत बारीकी से और बहुत डिटेलिंग, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क। जो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने ये कला जो है वो अभी तक कंटिन्यू करी है, और थैंक्स टू सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन कि उन्होंने ये रिवाइवल का जो प्रोजेक्ट है वो अपने हाथ में लिया है। और आई थिंक सो सत्यनारायण दास जी भी बहुत एक्साइटेड है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो करने के लिए, राइट? थैंक यू। या सो आप जैसे वी हैव टॉक्ड विद आवर डायरेक्टर डॉक्टर राजेश सवेरा सर, ही टोल्ड मी कि हम रिट्रीट्स करेंगे और उसके बाद ये जो कॉमन पीपल है जो भी सुन्नतीस होंगे रिट्रीट अटेंड करने वाले, उनको ये कला सिखाएंगे। उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, राजेश सर से बात हुआ है कि जो रिट्रीट होगा वहाँ जो लोग आएंगे मैं उनको सिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है, स्टाइलस लेके कार्विंग कैसे होता है और उसको कैसे हम लिख के फिर उसको ऊपर कैसे प्रोसेस करते हैं, इंक देते हैं, उसको कैसे साफ करते हैं, सारे प्रोसेस के बारे में उनको बताएंगे। दिस इज लुकिंग वेरी एक्साइटिंग एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मे बी ये जो एंशियंट बुद्ध के वचन है, बुद्ध का जो टेक्स्ट है वो घर घर में जाने के लिए पाम लीफ के थ्रू ये बहुत बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि बुद्ध ने जो मार्ग बताया है वो एक शांति का मार्ग है और शांति किसी को नहीं चाहिए आज के इस दौड़ भाग की जिंदगी में। So really looking forward to collab with you सत्यनारायण दास जी, और आई एम थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया, आप ओडिशा से हमारे यहाँ पे आए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये परंपरागत प्राचीनतम कला जतन करने के लिए हम सत्यनारायण दास जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति ओडिशा से पुणे में आकर सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन में दिखाई, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे को मौका दिया सुन्नति इंटरनेशनल काम करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।